पहिली बात तो गणेश चतुर्थीच्या तुमच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। लेकिन अब हम बात करेंगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आपकी और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि अपने जितने भी सारे दोस्त होंगे, अगर उन्होंने तुम्बाड़ मूवी नहीं देखी है तो उन्हें पकड़ के थिएटर्स में बिठा के आंख फाड़ के मूवी दिखाना, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है। और हाँ, ये मूवी री रिलीज होने वाली है थिएटर्स में अगले हफ्ते, यानी कि 13 सितंबर को, और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। अब देखो, इस मूवी के स्ट्रगल्स बहुत ही ज्यादा थे। इनफैक्ट ये मूवी 18 सालों तक बन रही थी। हाँ, तुमने सही सुना। Between 50 to 70 drafts in past 18 years. 1997 में इस मूवी का सबसे पहले इंसेप्शन हुआ था, जहाँ पे इसका पहला ड्राफ्ट लिखा गया था और तब उसकी पहली बार स्टोरी बोर्डिंग करी गई थी। तो 1997 में इस मूवी की पहली शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ बजट के रीजन से, फाइनेंशियल रीजन के वजह से मूवी आगे नहीं बन पाई। और इंटरेस्टिंगली नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2008 में इस मूवी में कास्ट करा गया था, लेकिन अगेन बजटरी रीजन्स और कुछ अलग फाइनेंशियल रीजन्स की वजह से ये मूवी पे काम आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन फिर फाइनली 18 सालों के बाद ये मूवी फाइनली बनी, और वो भी 2 बार बनानी पड़ी। यानी कि पहली बार जब उन्होंने मूवी बनाई तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो वो मूवी बनाना चाहते थे वैसे वो मूवी नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने मूवी रीशूट करी, कुछ कुछ पोर्शंस उसमें ऐड करे, काफ़ी सारे पोर्शंस रीशूट करे और फिर से एक बार मूवी बनाई। और बाय द वे, मूवी बनाना तो अलग हो गया, लेकिन मूवी की डबिंग भी करनी पड़ी उन्हें 3 बार। कि मूवी में बारिश काफ़ी होती है, कंटिन्यू बारिश होती है मूवी में, और ऑफ कोर्स मूवी में जो बारिश के सीन्स थे, पानी के सीन्स थे, उसके वजह से जो उनकी डबिंग क्वालिटी थी, वो डबिंग क्वालिटी खराब हो गई थी, जो उनकी वॉइस क्वालिटी खराब हो गई थी, इसलिए मूवी को बार बार रीटअप करना पड़ा था। और ये जो ग्रैंड मदर हम देखते हैं इस मूवी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो उनका जो रोल है वो इस लड़के ने प्ले किया है जिसने पांडुरंग का रोल प्ले किया था। आप सोच रहे हो, एक छोटा सा लड़का, उसने ग्रैंड मदर का भी रोल प्ले किया और खुद के कैरेक्टर का भी रोल प्ले किया, और ये एक्टर का नाम है मोहम्मद समद। लेकिन उस ग्रैंड मदर को प्ले करना अलग बात हो गई और ग्रैंड मदर की आवाज निकालना अलग बात हो गई। तो जो ग्रैंड मदर के सीन्स थे वो एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने डब करे थे, और उन 2 लोगों में से एक थी फीमेल और एक था मेल। और बाय द वे, मूवी में ना जो हमारी ग्रैंड मदर है, तो उनकी भी एक बैक स्टोरी थी जो मूवी के फाइनल कट में नहीं आ पाई, लेकिन हाँ, उनकी बैक स्टोरी भी उन्होंने इमेजिन करी थी। और वो ग्रैंड मदर का ईयर्स कुछ 400 साल के आसपास उनका एज था, और जो भी सारा प्रोस्थेटिक्स उन्हें करना पड़ता था टू कन्वर्ट दिस लिटिल चाइल्ड इनटू दिस ग्रैंड मदर, तो उसके लिए 6 घंटों तक टाइम लगता था। यानी कि वो छोटा सा बच्चा 6 घंटों तक उसी प्रोस्थेटिक को अंदर डाल रहा है, उसके बाद शूट कर रहा है। ग्रेट डेडिकेशन। और जैसे मैंने पहले बोला कि इस मूवी को पहली बार शूट करा, फिर उसके बाद फिर से शूट करना पड़ रहा था, तो इस पूरे टाइम के बीच में जो चाइल्ड एक्टर्स थे, तो उनकी एज बढ़ जा रही थी और उनकी जो आवाज़ है वो चेंज हो रही थी। तो उसके लिए भी एक अलग से बच्चे ने, एक अलग से छोटे लड़के ने 2 लोगों के, यानी कि 2 कैरेक्टर के आवाज़ डब करे। और इस मूवी की अगर हम शूटिंग लोकेशंस के बारे में बात करें, तो कुछ कुछ जगह पे उन्होंने ऐसे शूट करे हैं जहाँ पे इंसान थे ही नहीं कुछ 100 सालों तक, यानी कि कुछ 101 सालों तक इंसान जिस जगह पे गए नहीं थे वहाँ पे इन्होंने शूट करा है। और मोस्टली मूवी की शूटिंग मॉनसून पकड़ के ही शूट करी थी, यानी कि जब जब मॉनसून था उसी पीरियड में इस मूवी के वहाँ पे शूटिंग हो रही थी, क्योंकि जो डायरेक्टर है उन्हें वो पूरा मॉनसून का रेन वाला एटमॉस्फेयर चाहिए था, और उसके साथ साथ जो पूरा एक हैवीनेस आता है रेन के साथ, एकदम ग्लूमी क्लाउडी एटमॉस्फेयर मिलता है, तो उस ऑथेंटिसिटी के साथ इस मूवी को शूट करना था। और ऑफकोर्स मूवी का बजट कम था, इसलिए वो ज़्यादा बजट VFX उन सारे चीज़ों में नहीं डाल सकते थे। और अब इतना सुनने के बाद आखिरी बात सुन लो, मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और मूवी ने कमाए 13 करोड़ रुपए। दैट्स नॉट जस्टिस, दैट्स रियली नॉट जस्टिस। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है, राइट? मूवी डिजर्व करती है ज़्यादा लोगों ने देखना, मूवी अभी री रिलीज भी हो रही है। इतने सारे मुश्किलों के बाद उन्होंने मूवी बनाई थी, लेकिन मूवी को इतना रिसेप्शन नहीं मिला था। लेकिन यार, अब मूवी हो रही है री रिलीज, और मूवी जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है। आप जाके IMDb पे इसका स्कोर भी चेक कर सकते हो। द मूवी इज़ रियली टेरिफाइंग, द मूवी इज़ रियली गुड, रियली सॉलिड, एंड इट डिजर्व्स आवर अटेंशन। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है, अपने दोस्तों को पकड़ो, थिएटर में लेके जाओ एंड मूवी दिखाओ। मैं तो करने वाला हूँ, तुम भी करना। मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताना कि मुझे वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं, और लैला मजनू मूवी के ऊपर कुछ अगर तुम्हारे कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स हो गए, या ये वाले वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।